एक दिन की घटना है जब शाम ढल रही थी और जंगल में पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। पगडंडी पर चलते चलते अचानक भेड़िया और लोमड़ी आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खुश हुए जैसे वे पुराने यार दोस्त हों। भेड़िया सलाम दुआ से पहले ही शिकायतें करने लगा। लोमड़ी से कहने लगा, यार मैं तो बिल्कुल बदकिस्मत हूं, कई दिनों से कोई शिकार हाथ ही नहीं आया, बहुत भूखा हूं। लोमड़ी ने भेड़िए की बात सुनी तो बहुत परेशान हुई। भेड़िया अपनी बात जारी रखते हुए बोला, यकीनन नजदीकी गांव में शिकार के लिए कुछ मिल सकता है, लेकिन वहां के लोग बड़े होशियार हैं, वे किसी को भी आसानी से हाथ में ही आने देते। यह सुनकर लोमड़ी गुस्से से बिगड़ गई। गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहने लगी, भेड़िया खान, लोग तो सभी अक्लमंद होते हैं, असली बात तो अपनी अकल की है। अगर तेरे दिमाग में जरा सा भी अकल होती तो शिकार की कमी बिल्कुल ना होती। दोनों दोस्त रवाना हुए और गांव की तरफ चलते चलते एक नदी पर पहुंचे। अचानक भेड़िए की नजर एक हंस पर पड़ी जो नदी में डुबकियां लगाकर मजे से नहा रहा था। भेड़िया तुरंत लोमड़ी से बोला, मेरे दोस्त, सबसे पहले शिकार यही होना चाहिए। हंस का मांस तो बड़ा नरम और लजीज होता है। लोमड़ी ने हंस को देखकर अपने होंठ चाटते हुए कहा, मियां भेड़िया, तुम जरा झाड़ियों में छुपकर बैठो, मैं अभी हंस से बात करती हूं। भेड़िया वहीं झाड़ियों में दुबक गया और लोमड़ी हंस के करीब जा पहुंची। हंस जो पानी में नहा रहा था, उसके पास जाकर लोमड़ी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे हंस भाई, लगता है नहाने का बड़ा ही मजा ले रहे हो। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम लोमड़ी खान, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, और ये बताओ तुम्हारा दोस्त भेड़िया खान कहां है? यह सुनकर लोमड़ी का चेहरा उतर गया। उसने दिल में सोचा, लगता है इस हंस को सारी खबर पहले ही मिल चुकी है। आज फिर लोगों को बेवकूफ बनाने निकले हो? यह सुनकर लोमड़ी के तो पसीने छूट गए, मगर वो घबराहट छुपाते हुए चालाकी से बोली, नहीं भाई हंस, हम क्या पागल हैं जो तुम जैसे जिगरी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचाएं। जरूर तुम्हें उस जिद्दी लोमड़ी ने ये बातें बताई होंगी। असल में हम तो तुम्हारे पास एक सलाह लेने आए हैं। लोमड़ी की ये तरकीब कामयाब हो गई और हंस उसकी बातें हमदर्दी से सुनने लगा। जब लोमड़ी ने देखा कि हंस अब पूरी तरह बातों में उलझ गया है तो वो बोली, तुम सच्चे हो यार हंस, मेरा दोस्त भेड़िया खान वाकई करीब झाड़ियों में छुपा हुआ है, लेकिन सच यह है कि वो बहुत डरपोक है, इसलिए तुम जैसे ताकतवर जानवर के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। हंस ने जब अपनी तारीफ सुनी तो और ज्यादा खुश हो गया। वो लोमड़ी का हमदर्द बन गया और कहने लगा, माफ करना यार लोमड़ी, मैं तो उस जिद्दी लोमड़ी की बातों में आकर तुम दोनों पर शक कर बैठा। अब बताओ, तुम मुझसे कौन सी सलाह लेने आए हो? लोमड़ी अपनी चाल में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। लोमड़ी ने कहा, हां दोस्त हंस खान, हम तो तुमसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि जंगल के बाकी सारे जानवर तुम्हारे पंखों की बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि भेड़िया और लोमड़ी हंस के पंखों की चादर पर आराम से सो भी सकते हैं। क्या ये बात सच है? हंस ने अपनी तारीफ सुनी तो बहुत खुश हो गया और फख्र से बोला, जी हां, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे पंख बहुत नरम और खूबसूरत हैं। यह सुनकर लोमड़ी फौरन बोली, हां, लेकिन यार हंस खान, मेरा दोस्त भेड़िया तो उस बात को बिल्कुल मानता ही नहीं। यह सुनते ही हंस को गुस्सा आ गया और कहने लगा, उसे जाकर बता दो कि मेरा एक पंख भी उसके पूरे जिस्म से बढ़कर है। लोमड़ी ने मौका देखकर कहा, भाई, मैं जरूर यह बात उसे बताऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपना एक पंख तोड़कर दे दो तो मैं वो भी भेड़िए को दिखा सकूंगी, ताकि उसे हकीकत का अंदाजा हो जाए। अब हंस पूरी तरह लोमड़ी की चाल में आ चुका था। हंस ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी पूंछ से एक पंख तोड़कर तुम्हें दे देता हूं, फिर तो भेड़िए को यकीन आ जाएगा कि मेरे पंख कितने नरम और कीमती हैं। यह कहकर हंस पानी से निकलकर किनारे की तरफ आने लगा।
लोमड़ी मौका ताक में बैठी थी। जैसे ही हंस किनारे पर पहुंचा, लोमड़ी ने तुरंत झपटा मारा और उसे काबू कर लिया। बेचारा हंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखें मारने लगा, मगर लोमड़ी ने देर ना की और तुरंत उसे हड़प कर गई। उधर भेड़िया ये सारा मंजर झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। वो दौड़ता हुआ लोमड़ी के पास आया ताकि अपना हिस्सा मांग सके। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, प्यारे दोस्त भेड़िया खान, देखा तुमने मेरी अक्लमंदी? यही तरीका है शिकार करने का। याद रखना, चाहे शिकार कितना ही होशियार क्यों ना हो, अगर तुम उससे ज्यादा चालाकी दिखाओगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। यह कहकर लोमड़ी अपनी राह ले जंगल की तरफ चली गई और बेचारा भेड़िया पछतावे में हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, बल्कि अकल और होशियारी के बिना ताकत का कोई फायदा नहीं। हमें हमेशा दूसरों की चालाकियों से बचकर रहना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद दिलचस्प, सबक आमूज और पुरानी सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।